नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। आप सभी को सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे अब बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त के बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे त्रिपुरा से। इस वक्त एक बड़ी खबर, शपथ ग्रहण समारोह आपसे कुछ ही देर में है। त्रिपुरा में शपथ ग्रहण समारोह है। माणिक साहा सीएम पद की शपथ लेंगे। अगरतला के विवेकानंद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जो कि काफी ज्यादा भव्य बताया जा रहा है। पीएम मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे देखिए। आज किस तरीके से त्रिपुरा में एक तो होली का पर्व, तो दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह, जिसको भव्य बनाने की पूरी तैयारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे। माणिक साहा सीएम पद की शपथ लेंगे। अगरतला के विवेकानंद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। दूसरी बार माणिक साहा शपथ लेने जा रही हैं। काफी ज्यादा ऐतिहासिक ये शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो जो चुनावी नतीजे आए, बीजेपी 33, लेफ्ट 14, टीएमपी 13, कुल सीटें 60। त्रिपुरा से मेरी सहयोगी सुरभि तिवारी जुड़ चुकी है। सीधा सुरभि की तरफ मैं रुख करूंगी। सुरभि, किस तरीके से शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है, क्या कुछ देख पा रही हैं आप? देखिए करिश्मा, इस वक्त जहां मौजूद है शपथ ग्रहण समारोह का ये भव्य मंच, इस वक्त आप मेरे सामने देख रही है। और मंच पर इस वक्त मौजूद है संबित पात्रा, साथ ही साथ इस वक्त मौजूद है मंच पर गृह मंत्री अमित शाह जी, और साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस वक्त मंच पर मौजूद है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और बस कुछ ही देर का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने जा रहे हैं। हालांकि इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस वक्त मंच पर मौजूद है और तमाम जो त्रिपुरा के बड़े चेहरे हैं वो भी इस वक्त मौजूद है। बिप्लब देब, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो भी इस वक्त मौजूद है मंच पर। और ऐसे में अब देखिए कुछ ही देर के बाद से शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने जा रही है। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब इसकी शुरुआत होनी थी। हालांकि थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है। 10:45 पर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जी पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट, ताकि माणिक शाह के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा सके। और अब रास्ते में बताया जा रहा है प्रधानमंत्री, और कुछ ही देर में बस उनका काफिला यहाँ पहुंचने वाला है, जिसके बाद से आज इसी मंच से शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। और साथ ही साथ देखिए ये जानकारी भी मैं आपको दे दूं कि जिस तरीके से देखा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि लेफ्ट कहीं ना कहीं पड़ता नहीं दे सकते, लेकिन लेफ्ट को मात देते हुए एक बार फिर से बीजेपी ने सत्ता पर काबिज रहने में अपनी पूरी तरीके से जो भागीदारी दिखाई थी त्रिपुरा में, वो कामयाबी हासिल उन्होंने की है। और सुरभि, यही बीजेपी की खासियत भी रही है, जैसा कि आप भी बता रही थी कि किस तरीके से बीजेपी के जो तमाम बड़े चेहरे हम देख पा रहे हैं। एक तरफ जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। लेकिन चाहे वो चुनावों से ठीक पहले की अगर हम बात करें, तभी भी ये बड़े चेहरे मैदान में दिखाई देते हैं, चुनावों के ठीक बाद भी। और ये बीजेपी की खासियत यही वजह है कि बड़े चेहरों के दम पर बीजेपी किस तरीके से चुनावों को जीतती है। करिश्मा, एक बार फिर से अपना प्रश्न जरा दोहराए, क्योंकि शोर ज्यादा है, तो मैं आपकी आवाज ठीक तरीके से सुरभि, बिल्कुल, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मेरा सवाल यही था कि बड़े चेहरों के दम पर बीजेपी चुनाव अब तक जीतती आई हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने परचम फहराया है, वजह यही है बड़े नेताओं का वहां पर पहुंचना, एक कनेक्ट जनता के साथ बनाना। हालांकि देखिए करिश्मा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बड़े चेहरे को यहाँ पर शामिल तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वामपंथी दल है वो इस शपथ समारोह से दूरी बनाए हुए है, क्योंकि उन्होंने साफ ये कहा था कि हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि हम दूसरी बार भाजपा की सरकार नहीं चाहते थे त्रिपुरा में। लेकिन आम जनता की अगर राय अगर देखी जाए तो उन्होंने खासा नाराजगी जाहिर की है वामपंथी दलों से, क्योंकि वामपंथी दलों ने उनके मुद्दों पर फोकस नहीं किया था, लेकिन बीजेपी ने फोकस किया। और इस वजह से शायद यही वो कारण है जिस वजह से बीजेपी एक बार फिर से मौका जनता ने दिया है बीजेपी को यहाँ सरकार बनाने के लिए। और ऐसे में अब जब तिपरा मोथा का जो जिक्र आ रहा है, तिपरा मोथा के साथ में भी ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आपको ये देखने को जरूर मिल सकता है कि हो सकता है, क्योंकि बातचीत जारी है इस वक्त। लेकिन जब हिमंता बिश्वा शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और तिपरा मोथा के प्रद्युत देव वर्मा से बातचीत करने की जब कोशिश की थी, तो ये कहा गया था कि उनको बीजेपी में शामिल किया जाए, लेकिन प्रद्युत देव वर्मा की तरफ से ये कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि हमारा मुद्दा सिर्फ इतना कि
अगर त्रिपुरा लैंड हमें आवंटित कर दिया जाता, ये दे दिया जाता और वो भी लिखित तौर पर घोषित होता है, तो ही हम आपके पार्टी में शामिल होने का स्वीकार करेंगे। लेकिन पार्टी में शामिल होगा त्रिपुरा मोथा या नहीं, क्योंकि आज जब कैबिनेट विस्तार को लेकर भी अगर चर्चा हम करें तो ये कहा जा रहा है कि मुश्किल से 7 से 8 लोगों को ही कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी कुछ सीट्स को वैकेंट रखा जाएगा और उस कुछ सीट्स के लिए ये आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि आज शाम को संभावनाएं जताई जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुलाकात कर सकते हैं त्रिपुरा मोथा के प्रद्युत देव बर्मन से, और साथ ही एक बार फिर से उनके साथ में चर्चा हो सकती है बीजेपी में शामिल करने के लिए, ताकि एक बार फिर से मजबूती बीजेपी को मिल सके। हालांकि देखिए 31 सीटों से जीत हासिल हो रही थी, 32 सीटें आई है एक IFTI से, और ऐसे में अगर आप देखेंगे तस्वीरें इस वक्त मंच पर नजर आ रही है, ये वो दृश्य है जब ये दर्शाया जा रहा है कि कैसे गठबंधन से बीजेपी ने सरकार तो बनाई है, लेकिन वहीं अगर कोई विपक्षी खेमे में भी खड़ा है तो उनको भी साधने की कोशिश लगातार जारी है। अब देखना यही होगा कि एक और बैठक जो आज शाम को होने की संभावना जताई जा रही है, इस बैठक में क्या त्रिपुरा मोथा भी बीजेपी के साथ में हाथ मिलाती है या नहीं। हालांकि उनकी मांगों को क्या माना जाएगा या नहीं, लेकिन इससे पहले भी हिमंता बिश्व शर्मा की तरफ से जरूर साफ किया गया था कि जो मांग आदिवासी समुदाय के लोगों की तरफ से त्रिपुरा लैंड की जा रही है, उनकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उनको ध्यान में रखा जाएगा और इस समस्या का निवारण भी जरूर किया जाएगा। और इस पर मुख्य तौर पर इस बार बीजेपी का फोकस रहने वाला है। हालांकि पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों में डेवलपमेंट पर खास तौर पर बीजेपी ने फोकस किया था, जिसकी वजह से जनता खुश होकर के बीजेपी को दोबारा से मौका दिया जनता ने। लेकिन अब त्रिपुरा लैंड जो की मांग उठ रही है आदिवासी समुदाय के लोगों की तरफ से, ये मांग पूरी होती है या नहीं, ये तो कैबिनेट विस्तार के बाद से, और क्या मोटो रहेगा इस बार का बीजेपी का, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि त्रिपुरा मोथा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर संभावनाएं है, अगर हमारी मांगे पूरी कर दी जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है शामिल होने में, लेकिन अगर मांग पूरी नहीं होती है तो इसमें एक पेच जरूर फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। शपथ ग्रहण समारोह जैसा कि आप बता रही हैं आपसे कुछ ही देर में शुरू होगा। मेहमानों का जुटना शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा को हम देख पा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, और एक तरफ देखिए कार्यकर्ताओं में इस वक्त काफी ज्यादा जोश भी है। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि आप वहीं पर है सुरभि, तो बीजेपी हमेशा जिस तरीके से स्ट्रैटेजी के तहत चल रही है, आपने भी कहा कि अभी भी बीजेपी ने अपने द्वार खुले रखे हैं, चाहे वो विपक्षी खेमा ही क्यों ना हो। अब ये देखना होगा जो शर्तें रखी गई हैं, बीजेपी उन शर्तों को मानती है कि नहीं मानती है। बीजेपी ने वहां पर सरकार तो बनाई है गठबंधन से, लेकिन अभी भी बीजेपी ने अपने डोर्स को ओपन रखा है। एक बैठक के बाद अब क्या फैसला लिया जाता है वो देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर भी यहाँ पे सुरभि ये कहना होगा इस वक्त जो कार्यकर्ता